हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो ये है आपकी 500 प्लस प्रश्नों की दोबारा से मैं ये श्रृंखला शुरू कर रही हूँ। टॉपिक है इस बार आपका मध्यकालीन संस्कृति, जिसमें हम धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला और स्थापत्य साहित्य से क्वेश्चंस करेंगे। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर ही है। तो आपको ये टॉपिक जो है कवर कर लेना चाहिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, एलटी ग्रेड की, जीआईसी की, जीडीसी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, डीएसबी की, केवीएस एनवीएस की, यूजीसी नेट की, लेक्चरर की, और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए है क्लास। और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ज़रूर पढ़िए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। और मैं श्रृंखला चला रही हूँ टॉपिक वाइज, तो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल ही ख़त्म हो गया था वो टॉपिक हमारा, और आज हम ये सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये सेकंड टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना ये टॉपिक। और हर क्लास में हम 100 क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत लंबा मैं अपनी क्लास नहीं चलाती हूँ, छोटी क्लास चलाती हूँ, ताकि आप हर रोज़ क्वेश्चन करें, 100 क्वेश्चन करें। क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ करने ही नहीं है, इसमें जो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं वो हमें तैयार भी हो जाना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसकी वादा मैं करती हूँ, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया वो सारा समाहित है। ठीक है, इसके अंदर, और इसके अंदर से ही क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो अगर हमने इनको अच्छे से पढ़ लिया ना, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और जीआईसी के लिए स्पेशली ये क्लास चल रही है, लेकिन फिर भी कहूँगी, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप देख सकते हो, और अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक की पहली क्लास है ये। ठीक है, और इससे पहले हम 5-6 क्लासेस कर चुके हैं, तो 6 क्लासेस हो चुकी हैं राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक की, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो आपको क्या करना है, स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को करना है प्रेस। ठीक है, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा प्रोवाइड हो सके, और बीच में जो डिस्टर्बेंस होता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मलिक उस सुवारा की उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो ये टॉपिक आपका मिडवल से है, जैसा कि आपको पता है। तो हमने मॉडर्न का एक टॉपिक कवर कर लिया, अब हम मिडवल का एक टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मिक्सचअप चलेगा आपका, ये याद रखिएगा। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं भाई। मलिक उस शुआरा की उपाधि जो है वो शेख अब्दुल फैजी को दी गई थी। ठीक है, तो मलिक उस शुआरा यानी कि कविराज की उपाधि शेख अब्दुल फैजी को दी गई थी। अब इसमें विशेष तथ्य क्या है, तो शेख अब्दुल फैजी ही अकबर का वो नवरत्न था जो कि कवि से दार्शनिक बन गया और अपना नाम फयाजी कर लिया था। नल और दमन में इस परिवर्तन का कारण दैविक प्रेरणा बताया है। अकबर ने फैजी को राजकवि का पद और अनुवाद विभाग तथा आगरा पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया था। 1595 में शेख अब्दुल फैजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, दारा शिकोह को संस्कृत एक कलंदर और शाहबुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, 2 उपाधियां इसको किसको दी गई थी, दारा शिकोह को। नेक्स्ट है, तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है? तो भाई तुर्किश सुल्ताना का महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। तुर्किश सुल्ताना का महल एक सुंदर लघु आकार की इमारत है। इसमें एक ही मंजिल है और स्तंभों पर आधारित बरामदे की योजना है। इसके भीतर दीवार को पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से सुसज्जित किया गया। इसका निर्माण अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। इसकी निर्माण शैली संभवतः पंजाब के काष्ठ निर्माण पर आधारित है। पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी अनुवाद किया था, तो किसने किया था?
लीलावती का फारसी अनुवाद आबिद फैजी ने किया। भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद आबिद फैजी के द्वारा किया गया। लीलावती गढ़ी पर लिखित संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का अनवारे सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। दारा सिको ने सफीनत उल अलिया और मज उल बहरीन का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति है किताबुल हिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गुरु ने लंगर की शुरुआत की थी? तो भाई लंगर की जो शुरुआत की थी वो गुरु नानक देव ने की थी। ठीक है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने लंगर यानी कि सामूहिक भोजन की व्यवस्था की आरंभ किया। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को कहाँ? तलवंडी, जो कि आधुनिक ननकाना साहिब है, पाकिस्तान में हुआ था। और इनके पिता का नाम कालू और माता का नाम त्रिपता था। इन्होंने एकेश्वरवाद का मत दिया और निर्गुण बंध की उपासना पर बल दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा, छुआछूत, सती प्रथा और आडंबर और कर्मकांड का विरोध किया है। ठीक है, और इनकी शिक्षाओं और कविताओं को 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने आदि गुरु ग्रंथ में संकलित किया है। और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1537 को करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नूर सिपेहर की रचना किसने नूर सिपेहर की रचना करी? ठीक है, तो अमीर खुसरो ने। नूर सिपेहर नामक ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने किया था। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक खिलजी के कार्यों का वर्णन किया गया है। मुबारक खिलजी विजयों के साथ साथ भारत की जलवायु, पशु पक्षियों और पता नहीं क्या लिखा हुआ, धार्मिक जीवन का विवरण भी इस पुस्तक में प्राप्त होता है। अमीर खुसरो इस ग्रंथ में भारत को धरती का स्वर्ग कहा है। इस ग्रंथ में हिंदू की प्रशंसा के कारण अमीर खुसरो को तूतुए हिंद यानी कि हिंदुस्तान की प्रशंसा के कारण अमीर खुसरो को तूतुए हिंद यानी कि भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट है, औरंगजेब निम्नलिखित में से किस सूफी संत का शिष्य था? तो औरंगजेब जो है वो मासूम का शिष्य था। ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था और वो, तो ये चीज याद रखनी है, वो सूफी संत शेख मासूम का शिष्य था। शेख मासूम के कहने पर ही औरंगजेब ने 79 यानी 1679 में पुनः जजिया कर लगाया था। सभी सूफी सिलसिलों में नक्शबंदिया शाखा सर्वाधिक कट्टरवादी है और भारत में नक्शबंदिया संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाल थे और इस सिलसिले के लोग संगीत के विरोधी होते थे, इसलिए औरंगजेब भी था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना कर सिख को एक सैनिक संगठन का रूप दिया था? तो जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, तो सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह थे और एक सैन्य संगठन के रूप में इन्होंने संगठित किया था सिखों को। 1699 में इन्होंने खालसा की स्थापना किया और आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया। सिखों को 5 वस्तुएं यानी कि पंचक कार धारण करने का आदेश दिया, जिसमें कड़ा, कंघा, कच्छ, केस, कृपाण शामिल है। इनका जन्म पटना यानी कि बिहार में 1666 को और मृत्यु जो है वो नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 में हुई थी। नेक्स्ट है, पुस्तक और लेखक। तो नुस्खा ए दुलकुशा आपकी है भीमसेन की, इसमें क्या है? नहीं है। तो तारीखे सा सुजाई है मीर मोहम्मद मासूम की, मासीर आलमगिरी है मोहम्मद शाकिब मुस्ताक की और जफरनामा ए आलमगिरी की रचना जो है वो अकील खान राजी के द्वारा की गई है। और इस पुस्तक को हालाते आलमगिरी या औरंगा नाम से भी जाना जाता है। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामक ग्रंथ का संकलन किया था। अन्य सभी जो है विकल्प सुमेलित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूफी संत सैयद गेसू दराज की खानका स्थित है? तो ये है गुलबर्गा में। सूफी संत सैयद गेसू दराज की खानका गुलबर्गा आधुनिक कर्नाटक में स्थित है। गेसू दराज का जन्म दिल्ली में हुआ। ये नसरुद्दीन चिराग देलवी के प्रमुख शिष्य थे। बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन के आमंत्रण पर ये दक्षिण भारत गए। इन्होंने गुलबर्गा को केंद्र बनाकर चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। यहीं पर एक मदरसे की स्थापना किया। दीन दुखियों की सेवा एवं मानव कल्याण इसका प्रमुख कार्य था। इनकी प्रमुख कृतियों में खतायरुल कुदस, असम उल असरार, सरद माशरिक आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने यौगिक क्रियाओं को अपनाया और सिद्ध कहलाया? तो ये है निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया ने योग प्राणायाम पद्धति को इस तरह से अपनाया कि लोगों ने उन्हें योगी सिद्ध कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। चिश्तिया संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1536 में हुआ। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्होंने अपना खानका गियासपुर दिल्ली को बनाया। इनके समय ही चिश्तिया संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। गियासुद्दीन तुगलक का औलिया से वैचारिक मतभेद रहता था। संभवतः औलिया के लोकप्रियता के कारण गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश देने पर इन्होंने बोला था कि हनूज दिल्ली दूर अस्तु। अमीर खुसरो उनका प्रमुख शिष्य था। 1325 को निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न राशियों की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे जहांगीर ने। विभिन्न राशियों से युक्त सिक्के जहांगीर ने चलाए थे। सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। इसके कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां के नाम का भी अंकन मिलता है। उसके एक सिक्के पर एक हिंदू राशि चक्र के चिन्ह खुदे मिले हैं। इस पर राशियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह शेर, भेड़, वृश्चिक, तुला और योद्धा के चित्र खुदे थे। अजमेर में नए ढंग की मुहर तैयार कराई गई थी जिसमें अग्रभाग की ओर पद्मासन मुद्रा में जहांगीर की आकृति शराब का प्याला हाथ में लिए दर्शाया गया है। उसने सलीमी, निसार, नूरअफ्सका और गहरे काबुल प्रकार के सिक्के चलाए। निसार चांदी का सिक्का था जो रुपए के चौथाई के बराबर होता था। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाएं। मस्जिद और राजस्थान को मिलाना है हमको। तो ये सारे मिले हुए हैं। कदम रसूल मस्जिद आपकी बंगाल में है। हुसैन शाह का मकबरा मध्य प्रदेश में है। महमूद बेगड़ा की मस्जिद गुजरात में है और शाही हमदान की मस्जिद कश्मीर में है। तो ये सारा मिला हुआ था। नेक्स्ट है लेखक और ग्रंथ को मिलाना है। तो इसको भी मैं देख लेती हूँ। इसका आंसर मुझे नहीं पता, ए है इसका आंसर। चलो देख लेते हैं। तो मोहम्मद अल गजाली तहफ़्फ़ुज़ फ़लसफ़ ग्रंथ के हैं। ठीक, और अली हज़वेरी की है कस्त अल मज़हब। दारा शिको की है सफ़ीनत उल औलिया और शाह वली उल्लाह की है तफ़हीमते इलाहिया। ठीक है, ये हो गई। चलो नीचे लिखा पाठ अध्याय से पढ़ें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों को जवाब दें। चलो पढ़ लेते हैं भाई। अकबर के अधीन 1560 से मोटे तौर पर 1575 तक शासकीय नीति अक्सर उन धर्माचार्यों के पूर्वाग्रहों को समायोजित करने की रही जिनका मुस्लिम समुदाय पर गहरा प्रभाव था। वे अक्सर उसे नास्तिकों तथा कथित विधर्मियों के प्रति कठोर और धर्मप्रवण बने रहने के लिए उकसाते थे। बदायूनी के अनुसार इस दौर ने धर्माचार्यों के प्रति अकबर की काफ़ी उदारता भी देखी जो अभूतपूर्व पैमाने पर भू अनुदानों के रूप में सामने आया। स्पष्ट रूप से इस उदारता का लाभ पाने वाले ज्यादातर लोग वे भारतीय मुसलमान थे जो मस्जिद और दरगाहों खानकाहों का प्रबंध विभिन्न स्थलों पर देख रहे थे। कोई व्यक्ति ये भी अनुमान लगा सकता है कि एम्माओ इस्लामिक धार्मिक संस्थाओं के अधिकारी को तुष्ट करने की इस नीति का एक उद्देश्य था अफगान सरदारों के प्रभाव से मुक्त करना था जो उन अफगान सरदारों के प्रभाव में थे जो हाल के वर्षों तक उनके शासक रहे थे। जाहिर है मुस्लिम आबादी में कुलीनों और अशराफों के रूप में मौजूद इन लोगों का मुगलों के द्वारा उस समय अपना सबसे प्रबल विरोधी समझा जाता था। तो क्वेश्चन है भारतीय मुसलमानों को किस रूप में पहचाना जाता था? तो भारतीय मुसलमानों को शेखजादा के रूप में पहचाना जाता था। भारतीय मुसलमानों को शेखजादा के नाम से जाना जाता था। इनमें बरहा और कम्बुस के सैयदों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कुल भी शामिल थे जिन्हें अकबर ने कई महत्वपूर्ण पद दिया, यहाँ तक कि इन्हें अपना अमीर भी बनाया। औरंगजेब के शासनकाल में बरहा और कम्बुस का महत्व समाप्त हो गया क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में वे दारा सिखों के समर्थक थे। ईरानी, खुरासानी, इराकी शिया मत को मानने वाले थे जिसमें असद खां और उसका बेटा जुल्फिकार खां जैसे सरदार थे। तुरानी मध्य एशियाई सुन्नी मत के समर्थक थे जिसमें चिनकिलिच खां और फिरोज गाजीउद्दीन जंग जैसे लोग थे। दक्कनी मुसलमानों में दक्कनी कुलीनों को शामिल किया गया जो बीजापुर या गोलकुंडा में काम करते थे और इनमें भारतीय मूल के और विदेशी दोनों शामिल थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग एक सूफी संत के पवित्र मकबरे को तीर्थ यात्रा के संदर्भ में किया जाता है? तो बताइए क्या है? खानका है, दरगाह है, जियारत है या फिर सिलसिला है?
तो यहाँ पर है दरगाह। दरगाह का प्रयोग एक सूफी संत के पवित्र मकबरे की तीर्थ यात्रा के संदर्भ में किया जाता है। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या फिर मठ कहा जाता था। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। ये शेख एवं मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की घोतक है जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी थी। जियारत सूफी संतों के दरगाह पर की जाने वाली धर्म यात्रा है। नेक्स्ट है, अपने शासनकाल के आरंभिक दिनों में अकबर ने काफी उदारता से धर्माचार्यों को भू अनुदान दिया और इस भू अनुदान को कहते थे, तो इस भू अनुदान को शुयूरगाल कहते थे। अकबर ने काफी उदारता से धर्माचार्यों को भू अनुदान दिया जिसे मदद-ए-माश या सुयूरगाल भूमि के नाम से जानते थे। ये भूमिदान स्थायी और वंशानुगत होता था और सद्र उस सुदूर द्वारा धार्मिक व्यक्तियों, गरीबों, विद्वानों, अपाहिजों और विधवाओं की जीविका को चलाने के लिए दिया जाता था। अलतमगा जहांगीर द्वारा प्रारंभ की गई भू राजस्व व्यवस्था थी। ये विशेष कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्तियों को वंशानुगत रूप से दी जाती थी। इसे विशेष परिस्थिति में शाही आदेश के द्वारा ही रद्द किया जा सकता था। जागीर भूमि मनसबदारों को उनके वेतन के बदले दी जाती थी। ये हस्तांतरित होती थी। ठीक है, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इस प्रथा में सैनिकों को उनके वेतन के बदले भूमि के विशेष खंडों को दिया जाता था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के दौरान मौजूद कुलीन तथा धार्मिक नीति के विकास पर नई रोशनी डालने वाले लेखक को पहचान करें, तो वो है इक्तादार आलम खान। मुगल बादशाह अकबर की धार्मिक नीति को मध्यकाल के सभी सुल्तानों और बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ एवं निरपेक्ष माना जाता है। अकबर की नीति पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता की थी। उसकी धार्मिक नीति सभी के साथ शांति, सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित थी। उसकी धार्मिक नीति पर इतिहास विद का विभिन्न मतैक्य है। इक्तादार आलम खान के अनुसार अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य अभिजात प्रशासक वर्ग में संतुलन स्थापित करना था, जिसका गठन विभिन्न जातियों, वर्गों, धर्मों के व्यक्तियों के द्वारा हुआ था, जिसकी उदार प्रकृति इसके लिए अनुकूल थी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार सभी धर्मों और आध्यात्मिक आंदोलनों के प्रति उदारता और सक्रिय सहानुभूति और सहायता का प्रयत्न प्रांतीय राज्यों के द्वारा कभी कभी किया गया था, परंतु दिल्ली और आगरा के बादशाहों ने ये प्रयत्न कभी नहीं किया था। अकबर प्रथम शासक था जिसने शासन के आरंभ से ही धीरे धीरे सभी धर्मों और आध्यात्मिक आंदोलनों के प्रति प्रगतिशील उदारता और सक्रिय सहानुभूति की नीति को अपनाया। पूर्वाग्रह वाले धर्माचार्य किन लोगों के प्रति कठोर और संप्रदायवादी नहीं थे, तो ये है सुन्नी। मुगल सम्राट अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णु नीति के लिए जाना जाता है। वो धर्माचार्यों और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसकी धार्मिक नीति धर्माचार्यों के पूर्वाग्रहों को समायोजित करने की थी, जो मुस्लिम समुदाय के प्रति गहरा प्रभाव रखते थे। ये धर्माचार्य सुन्नी संप्रदाय के प्रति कठोर और संप्रदायवादी नहीं थे, क्योंकि वे ज्यादातर नास्तिक और विधर्मियों के प्रति कठोर और धर्म प्रवण व्यवहार रखते थे। ये सुन्नी संप्रदाय से किसी भी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं रखते थे। सुन्नी शब्द अरबी के सुन्ना से आया है, जिसका अर्थ पैगंबर के कृत्य या उनके आदर्श है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पूर्व शासकों से दिल जीतने के लिए एम्माओं को भू अनुदान दिए गए हैं, तो ये अफगान से। अफगानों ने पूर्व शासकों को तुष्ट करने के लिए एम्माओं इस्लामिक धार्मिक संस्थाओं के अधिकारी को भूमि अनुदान दिया। ये भूमि प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए मुस्लिम धर्मविदों और उलेमाओं को दी जाती थी। मेवाती मेवात के मुस्लिम राजपूत शासक थे। राजा हसन खां मेवाती के वंश ने 200 वर्षों तक शासन किया। गुजरात के सुल्तानों में बहादुर शाह का जन्म नाम प्रमुख है, जिसने 1526 से 1537 तक गुजरात पे शासन किया। भारत में अफगान का प्रथम शासक बहलोल लोदी था, जिसे लोदी वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित चिश्ती सूफियों को कालक्रमानुसार रखें, तो यहाँ पर आएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले, उसके बाद शेख फरीदुद्दीन गंजे शंकर आएंगे, उसके बाद आएंगे शेख निजामुद्दीन औलिया, फिर शेख नासिरुद्दीन चिराग। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो सिस्तान ईरान में इनका जन्म हुआ था और अजमेर में इनकी दरगाह है और ये 1143 से 1236 तक रहे और भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर 1175 से 1265 तक रहे। मुल्तान में इनका जन्म हुआ और अजोदन पाकिस्तान के पंजाब में इनकी दरगाह है। शेख निजामुद्दीन औलिया 1236 से 1325 तक रहे। बदायूं में इनका जन्म हुआ और दिल्ली में इनकी दरगाह है। शेख नासिरुद्दीन चिराग 1274 से 1356 तक रहे। अयोध्या में इनका जन्म हुआ और दिल्ली में इनकी दरगाह है। ठीक है,
नेक्स्ट है मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुरेखण करके रेखा चित्र बनाया जाता था, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे चरबा कहा जाता था। मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुरेखण करके जो रेखा चित्र बनाए जाते थे उन्हें चरबा कहा जाता था। चित्रकला की विशेष शैली को कलम तुलिका या स्कूल कहा गया है। मुगल चित्रकला शैली ने दरबार के भौतिक जीवन, शाही उत्सवों, जुलूसों, शिकारों और बर्बरतापूर्ण तथापि एक पूर्व देशी वंश की शान शौकत के अनुकूल घटनाओं के चित्रण तक ही अपने को सीमित रखा था। दक्षिण की चित्रकला शैली मुगल शैली की ही एक शाखा थी। मुगल चित्रों के हाशिए भी कुशल कलाकारों के द्वारा बनाए जाते थे, जो केवल हाशिए बनाने में ही सिद्धहस्त थे। चित्र के साथ साथ चित्र को चारों ओर से खत में बांधने की प्रथा थी। 1618 में अपनी गुजरात यात्रा के दौरान जहांगीर लिखता है, शेख सुल्तान अहमद जिन्होंने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी के समय में हुए थे और वे सुल्तान उनका बहुत सम्मान करते थे। इस क्षेत्र के लोगों का उनमें अद्भुत विश्वास है और उन्हें वे एक महान संत मानते हैं। प्रत्येक शुक्रवार की रात को उनके मकबरे पर अमीरों और गरीबों का सैलाब उमड़कर आता है। गुजरात के सूफी संत की पहचान करें जिसे एक बार तैमूर के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था, तो ये है शेख अहमद मगरिबी। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। 1618 में अपनी गुजरात यात्रा के दौरान जहांगीर लिखता है कि शेख सुल्तान अहमद जिन्होंने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी तथा वे सुल्तान उनका बहुत सम्मान करते थे। वे सूफी संत शेख अहमद मगरिबी थे जो कि शुक्रवार की रात को उनके मकबरे पर अमीरों और गरीबों का सैलाब उमड़कर आता है। इनको तैमूर के सैनिकों ने एक बार गिरफ्तार भी कर लिया था। 1617 में सम्राट जहांगीर ने दाहोद के जंगली हाथियों का शिकार करने के लिए गुजरात आए, फिर वहां से कैम्बे का दौरा किया। मार्च 1618 में गर्मी के मौसम में अहमदाबाद गए। जहांगीर ने अपने संस्मरण ग्रंथ तुझके जहांगीरी में शहर को धूल का निवास यानी कि गर्दाबाद कहते हुए इसकी रेतीली सड़कों को गाली देकर खुद को संतुष्ट किया। जहांगीर सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी का शिष्य था जो कि नक्शबंदी से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर ने निम्नलिखित में से किसे आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था, जिसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ साथ एक भवन निर्माता की भी थी? तो वो थे कासिम खान। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 से 1605 तक रहा। इसने आगरा के किले के निर्माण के लिए कासिम खान को अधीक्षक नियुक्त किया था। इसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ साथ एक भवन निर्माता की थी। आगरा का किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है और ये किला 1565 से प्रारंभ होकर लगभग 15 वर्षों में पूर्ण हुआ। इसके निर्माण में लगभग 35 लाख रुपए व्यय हुआ। ये यमुना नदी के दाएं किनारे पर लगभग 1.5 मील के घेरे में स्थित है और इसके 2 प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार को दिल्ली दरवाजा कहते हैं। किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया है। इनमें से कुछ भवनों का निर्माण बंगाल और गुजरात की स्थापत्य शैली पर हुआ। ये ताजमहल से 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। आगरा का किला 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थल था। 1983 में आगरा के किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में अंकित किया गया है। नेक्स्ट है शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भैया इसमें कथन आपके ए, सी और डी सही है, तो हम वही पढ़ेंगे। शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही चिश्ती सिलसिले की साबरी शाखा के प्रमुख सूफी शेखों में से एक थे। बाबर के आक्रमण के समय सुल्तान इब्राहिम लोदी ने शेख को अपनी सेना को पानीपत में रहकर आशीर्वाद देने के लिए बुलवाया। इब्राहिम की पराजय और मृत्यु के बाद अब्दुल कुद्दुस एक मुगल के हाथों पड़ गए। उन्हें उनके बेटे और नौकर के साथ शेख की लंबी काली ऊनी पगड़ी से गिरफ्तार करने वाले के घोड़े की काठी से बांधकर पैदल पानीपत से दिल्ली से जाया गया। ठीक है, और शेख अब्दुल कुद्दूसी जो है वो गंगोही चिश्ती सिलसिले के साबरी शाखा से संबंधित थे। उनका जन्म जो है वो रुदौली वर्तमान फैजाबाद में हुआ और उनकी मान्यता की कि मुस्लिमों और काफिरों के बीच में भेद करना ज़रूरी है क्योंकि सृष्टि एक है जो ईश्वर है। उन्होंने वहादत उल वजूद को भी मान्यता दी। वे नाथ योगियों के सर्वेश्वरवादी सिद्धांत को मानते थे। उन्होंने अपनी रचना रुज़दनामा
में अलग निरंजन की अभिव्यक्ति व्यक्त की और इसकी अन्य रचनाओं में नरुल हुदा, मत्तूबात ए कुद्दूसिया, कुरुतुएन है। गंगोही ने अलग उपनाम से कविताएं भी लिखी हैं और वे पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी ने गंगोही को अपनी सेना में आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। इब्राहिम लोदी के पराजय के बाद शेख गंगोही और उनके बेटे को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, दाबिस्ताने मज़ाहिब के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दाबिस्ताने मज़ाहिब के में ए, सी और डी सही है आपका। ठीक है, तो दाबिस्ताने मज़ाहिब गुरु नानक की रचना को ईश्वर की प्रशंसा और नैतिकता के निर्देश से परिपूर्ण बताता है। दाबिस्तान का लेखक एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए संपूर्ण सभा से प्रार्थना करने सिख प्रथा का उल्लेख करता है। दाबिस्तान में सिख समुदाय के संगठन के बारे में अत्यंत सार्थक जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक, चलो इसको पढ़ेंगे, चलो पढ़ लेते। दाबिस्ताने मज़ाहिब 17वीं शताब्दी 1665 में फारसी भाषा में लिखा गया था और ये प्रारंभिक सिख समुदाय संगठन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। दाबिस्तान इस्लाम, ईसाई, सूफी, नानकपंथी और हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित 12 वर्गों में विभाजित है। काफ़ी वाद विवाद के बाद विद्वान दाबिस्तानी ए मज़ाहिब के लेखन का श्रेय मौबिब जुल्फ़िकार और दास्तानी नामक एक ईरानी को दिया जाता है। एक उदारवादी दृष्टिकोण वाले धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। वो लेखक और व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए संपूर्ण सभा में प्रार्थना करने की प्रथा का उल्लेख करता है। दाबिस्तान गुरु नानक की रचनाओं को ईश्वर की प्रशंसा और नैतिकता के निर्देशों में परिपूर्ण बताता है। दाबिस्ताने मज़ाहिब में कहीं भी आदि ग्रंथ का उल्लेख नहीं हुआ है। आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव के द्वारा संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट है, सियाही कलम या नीम कलम तकनीक निम्नलिखित से चित्रकारों के द्वारा भारत लाई गई थी। तो बताओ, अरेबिया, ईरान, ट्रांसआक्सानिया या फिर तुर्की के द्वारा? तो ये लाई गई थी आपकी ट्रांसऑक्सियाना के द्वारा। तो चित्रकला में सियाही कलम या नील कलम तकनीक चित्रकारों के द्वारा ट्रांसआक्सियाना के क्षेत्र से भारत में लाई गई थी। इस्लाम के आगमन से पूर्व मध्य एशिया में सियाही कलम तकनीक के कई चित्र प्राप्त होते हैं। सियाह कलम एक प्रकार से बिना रंग भरे रेखा चित्रों के लिए जाना जाता है। मुगल काल में ऐसे चित्रांकनों में शारीरिक बनावट पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें एक एक बाल तक अलग अलग दिखाया गया है एवं अन्य अंगों पर हल्की रंगत दिखती है। ये कभी कभी रेशमी कपड़ों पर, सामग्रियों पर चिन्ह और सुलेख प्राप्त होते हैं, जो तकनीक और कौशल में चीनी कला एवं बौद्ध कला के समकक्ष ठहरती है। नेक्स्ट है, सिख गुरु और उनकी उपजाति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आंसर है नंबर इसमें आपका, चलो मिला लेते हैं। तो गुरु नानक की जो उपजाति है वो है बेदी। ठीक है, गुरु अमरदास की उपजाति है भल्ला, गुरु रामदास की उपजाति है सोधी, गुरु अंगद की उपजाति है त्रेहन। ठीक हो गई। निम्न में से 17वीं सदी के किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था? शांति चंद्र, जगन्नाथ पंडितराज, कविंद्राचार्य सरस्वती, पद्म सुंदरा। तो ये था भैया बी और सी का, यानी कि जगन्नाथ पंडितराज का और कविंद्राचार्य सरस्वती का। ठीक, तो संस्कृत विद्वान जगन्नाथ पंडितराज और कविंद्राचार्य सरस्वती मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। गंगा लहरी और रसगंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ को शाहजहां ने महाकवि की उपाधि दी थी। शाहजहां का शासनकाल हिंदी साहित्य में रीति काल के उदय का समय था और इस काल में हिंदी कवियों के समक्ष संस्कृत के प्राचीन काव्य शास्त्र की विकसित परंपरा थी। शाहजहां के शासनकाल में संस्कृत के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों के लिए प्रथम प्रतीक तीर्थ केंद्र की स्थापना करी, जिसमें स्नान करने के लिए पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं, जो सिखों के लिए पवित्र स्थल हो गया था, का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था गुरु अमरदास के द्वारा गोइंदवाल। ठीक है, तो गुरु अमरदास जो कि 1552 से 1574 तक सिखों के तीसरे गुरु थे, वे वैष्णव धर्म अनुयायी और अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की थी और इन्होंने यहाँ पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया। यहाँ पर 84 सीढ़ियों वाले कुएं का निर्माण करवाया था
ऐसी मान्यता है कि बावड़ी में स्नान करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। इन्होंने सिखों में नई विवाह पद्धति यानी कि लवन का प्रारंभ किया। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में 1469 में और मृत्यु करतारपुर में 1539 में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनकी उपाधि का अन्य नाम लहना था। इन्होंने लंगर व्यवस्था का विस्तार किया। गुरु अमरदास सिखों के चौथे गुरु थे और अकबर के द्वारा इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की गई थी, जिस पर अमृतसर शहर बसाया गया है। चोखा मेला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चोखा मेला जो है वो एक वारकारी संत थे और उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई है। तो चोखा मेला 14वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। इनका जन्म महार जाति में हुआ था और इन्होंने कई अभंगों की रचना किया। ये संत नामदेव के शिष्य थे। चोखा मेला बचपन से ही विठोबा के भक्त थे। उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति भावना व्यक्त की गई है। इनकी रचनाओं में दलित समाज पे भी प्रकाश पड़ता है। ये अपनी पत्नी श्वेराबाई और पुत्र कर्मा मेला के साथ पंढरपुर के समीप मंगल बेधा नामक स्थान पर रहते थे। इनकी मृत्यु पंढरपुर में हुई। मृत्यु के उपरांत इन्हें विट्ठल मंदिर के सामने दफनाया गया और मंदिर के सामने ही इनकी समाधि बनाई गई, ना कि मंदिर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है मराठी व्यक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था? भारुड, अभंग, पालना या फिर वचन। तो ये कहा जाता था भारुड। भारुड रंगमंच पर कलात्मक कृतियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक मराठी नाटकीय गीत है। ये 2 स्वरूपों में विभाजित है, उपदेशक रूप या भौतिकवाद रूप, आध्यात्मिक रूप। इसमें दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ नैतिक निर्देश भी मिलता है। जो संत एकनाथ 1533 से 99 को 125 विषयों पर 300 भारुड लिखने का श्रेय दिया जाता है। वरकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलग जगाने के लिए जो छंद क्षेत्रीय भाषा में लिखे, उन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। बच्चों के जन्म लेने के उपरांत पारंपरिक देवों को याद कर गाए जाने वाले गीत को पालन या पालना के रूप में जाना जाता है। वचन एक प्रकार का मराठी कविताओं का संग्रह है। निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था? तो मीर मुजव्विर और सैयद अली। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के समय में ही पड़ी। शेरशाह से पराजित होने के बाद जब हुमायूं ईरान में निवास कर रहा था, तब वो कुछ चित्रकारों से परिचित हुआ। उनके कामों से प्रभावित होकर उनमें से 2 को उसकी सेवा में आमंत्रित किया। ये कलाकार थे अब्दुल समद और मीर मुसव्विर। हालांकि किसी कारण से मीर मुसव्विर हुमायूं के दरबार में उपस्थित नहीं हो सका। उसके जगह पर मुगल सेवा में उसका बेटा मीर सैयद अली उपस्थित हुआ, जिसे हुमायूं ने नादिर उल उसर की उपाधि प्रदान करी और अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था और गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार था और इसका काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। जहांगीर अपने शाहजादा काल में अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करी। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, बिसनदास, मंसूर, गोवर्धन, मनोहर, माधव, मोहम्मद मुराद, दौलत, फारूक बेग आदि प्रमुख थे। इनमें से कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी, जैसे उस्ताद मंसूर। जहांगीर ने इसे नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में क्या था? निपुण था और इसकी महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का एक विरला सारस तथा बंगाल का एक अनोखा पुष्प उल्लेखनीय है। अबुल हसन बादशाह शाहजहां ने इसे नाजिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों, छवि चित्रों में महारत हासिल थी और गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था दीवाने खास दिल्ली में।
दीवाने खास दिल्ली के लाल किले में स्थित शाहजहां द्वारा निर्मित एक भवन है। शाहजहां के काल में निर्मित सभी भवनों में दीवाने खास सबसे अधिक अलंकृत है। इस इमारत में रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया। शाहजहां के काल में निर्मित भवनों में आगरा का ताजमहल, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद प्रमुख है। धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था? तो ये बासव ने प्रारंभ किया था। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक बासव कल्याणी के कलचुरी नरेश विज्जल का मंत्री था, जिसने लिंगायत नामक एक आंदोलन चलाया जो वीर शैव संप्रदाय का ही एक अंग था। इस पंथ के अनुयायी अपने सिर पर शिवलिंग धारण करते थे। शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राज्य की इतिहास पातशाह नामा का लेखक कौन था? तो ये मोहम्मद अमीन कज़विनी था। शाहजहां के शासनकाल में ऐतिहासिक ग्रंथों में मोहम्मद अमीन कज़विनी की पातशाह नामा, अब्दुल हामिद लाहौरी की पातशाह नामा, इनायत खां की शाहजहां नामा, मोहम्मद सालेह की अमल सालेह और मोहम्मद सादिक खां की शाहजहां नामा प्रमुख है। मोहम्मद अमीन कज़विनी शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तक पातशाह नामा में शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का वर्णन किया। अब्दुल हमीद लाहौरी भी शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है, बताओ कहाँ पर स्थित है? तो शाहदरा का मुगल गार्डन जो है वो लाहौर में है। तो शाहदरा काबुल और कश्मीर की दिशा से लाहौर का मुख्य प्रवेश बिंदु है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में रावी नदी के किनारे दिलकुशा बाग जहांगीर के द्वारा लगवाया गया था में स्थित है। इसकी योजना जहांगीर ने स्वयं बनवाई थी, किंतु मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी नूरजहां ने अपनी देखरेख में करवाया। ये एक वर्गाकार मकबरा है और ये मकबरा मुगलों की परंपरा के अनुसार एक विशाल उद्यान के बीच में स्थित है। 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? तो ये बना है बुलंद दरवाजा। खानदेश दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था और इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। यहाँ का शासक राजा अली खान ने 1596 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1597 में अली खान मुगलों के तरफ से युद्ध करता हुआ मारा गया और उसके बाद उसका पुत्र मीरन बहादुर गद्दी पर बैठा और मुगलों का आधिपत्य मानने से इनकार कर दिया। अकबर ने असीरगढ़ के किले पर घेरा डाला और कई माह के घेरे के बाद अकबर ने रिश्वत और कपट का सहारा लेकर असीरगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। 1601 में अकबर फतेहपुर सीकरी लौटकर यहीं पर उसने असीरगढ़ दक्षिण विजय की स्मृति में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया और दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण करी। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में आपका मोती मस्जिद नहीं है भैया। मोती मस्जिद आगरा में है मेरे हिसाब से। चलो देख लेते हैं मोती मस्जिद कहाँ पर है, ठीक है। मेरे साथ तो आगरा में है। चलो, पंचमहल और ये मरियम मकानी का महल और जोधाबाई का महल, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। पंचमहल, जोधाबाई का महल और मरियम मकानी का महल जो है सभी स्थापत्य फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक। और ये तीनों स्थापत्य अकबर कालीन स्थापत्य यानी अकबर ने बनवाए हैं, ठीक है। मोती मस्जिद जो है का स्थापत्य का निर्माण 2 शासकों ने करवाया। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा के किले में कराया, ठीक है। देखो मैंने बता दिया था, ठीक। इसके अलावा औरंगजेब ने भी कराया मोती मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। और इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पुत्री जहांआरा के सम्मान में करवाया था, ठीक। दूसरी मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। कहाँ कराया? दिल्ली के लाल किले के अंदर कराया और इसका निर्माण औरंगजेब ने संगमरमर से करवाया था, ठीक है। एक आगरा में और एक दिल्ली में है। आगरा वाली शाहजहां ने करवाई है और दिल्ली वाली औरंगजेब ने करवाई है। चलो, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो ये थे जहांगीर के शासनकाल में आने वाले। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे। जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार था और इसका काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। उसके पास चित्रों का एक मुरक्का यानी कि एल्बम था। जहांगीर ने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला खुलवाई। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, बिशमदास, मंसूर, फारूक बेग, मनोहर, नन्हा, दौलत, विचित्र, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, हाशिम, अकारिजा, माधव, गोवर्धन, केशव आदि थे, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सूफी संत सांस की योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहते थे, ठीक है। तो ये थे आपके
निजामुद्दीन औलिया। सूफी चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उन्हें सिद्ध कहते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही नाम से प्रसिद्ध थे। वे महान कवि और अमीर खुसरो के गुरु थे। नेक्स्ट है कि सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं। तो वे हैं फरीदुद्दीन गंजे शकर। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता है, को जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे, का जन्म पंजाब में हुआ। बाबा फरीद चिश्ती सूफी सिलसिले के महत्वपूर्ण संत थे। बाबा फरीद ने अचोदन पंजाब को अपना निवास स्थान बनाया। बाबा फरीद के उपदेश बहुत ही संतुलित होते थे, जिसमें विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य पर बल दिया जाता था, और यही कारण है कि बाबा फरीद के कुछ उपदेश की पंक्तियों को सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में और वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति और संप्रदाय के थे। भक्ति द्रविड़ उपजो लायो रामानंद, प्रकट किए कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। रामानंद का जन्म 1299 में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा काशी में हुई। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में वाराणसी में हुआ है और वाराणसी में ही 1531 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें धन्ना, पीपा, सेना, रैदास, कबीर, सुरसरी, पद्मावती आदि प्रमुख थे। इसमें धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, रैदास चमार थे, कबीर जुलाहा थे और पीपा राजपूत थे। निम्नलिखित सिख गुरुओं के कार्यकाल पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अमरदास, अंगद, रामदास और अर्जुन देव। तो भाई गुरु अंगद जो हैं वो दूसरे गुरु हैं, 1539 से 52 तक रहे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद को माना जाता है। अमरदास तीसरे गुरु थे, 1552 से 74 तक, और गद्दी का निर्माण इन्होंने किया। रामदास चौथे गुरु थे, 1574 से 81 तक। अमृतसर के संस्थापक हैं गुरु रामदास। अर्जुन देव 5वें गुरु थे, 1581 से 1606 तक। इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना करी है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के हैं, माधवाचार्य द्वैतवाद के हैं, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद के हैं, लेकिन निम्बकाचार्य अद्वैतवाद के नहीं है। निम्बकाचार्य हैं द्वैताद्वैतवाद के और शंकराचार्य हैं अद्वैतवाद के। सल्तनत काल में कूफी क्या था? तो सल्तनत काल में कूफी कुरान संबंधित सुलेख होता था। कूफी कुरान संबंधी सुलेख इस्लामी स्थापत्य में साज सज्जा की कला में सुलेखन का एक महत्वपूर्ण स्थान था। कुरात की आयतें विषय वस्तु भवनों पर सीधी सौम्य भाषा के रूप में उत्कीर्ण ये लिपि कूफी कहलाती है। ये लेखन भवनों के किसी भी भाग में जैसे दरवाजे, छप्त, चौखट, ताक आदि में पाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के रूपों जैसे पत्थर, गच्छकारी और चित्रकला में देखा जा सकता है। वैष्णव संत अंडाल कौन सा मंदिर समर्पित है? तो वैष्णव संत अंडाल में दक्षिण भारत की मीरा अंडाल तमिलनाडु की प्रसिद्ध कवि और संत थी, उन्हें भूमि देवी धरती माता का अवतार माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान थिरुप्पावई पर्व पर प्रवचन होता था। श्री विल्लीपुथुर मंदिर अंडाल को समर्पित है। अधिकांश विष्णु मंदिरों में अंडाल के लिए एक अलग मंदिर होता है। अंडाल को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित माना जाता है। फक्र ए मुदाब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो ये थी अबद उल हर्ब। फ़क्र मुदब्बिर, अदब उल हर्ब, ज़िया उल दीन नक्शबसी की तूतीनामा, मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी किताब अस्सैदना और अज्ञात लेखक चचनामा। दीवाने मख्फी की रचना किसने करी? दीवाने मख्फी की रचना जेबुन निस्सा ने की। जेबुन निस्सा ने दीवाने मख्फी की रचना करी। जहाँ आरा उपनाम मख्फी। मुनीस अल अरवा और साहिबिया की रचना करी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। जौहर अफ्तावची ने तज़किरात उल वाक़ियात लिखी। खोदमीर गियासुद्दीन ने कानून हुमायूं या हुमायूं नामा लिखी। ठीक है। लिंगायत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बसव और चन्ना बासव थे। लिंगायत आंदोलन के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य चन्न बासव को माना जाता है। ये एक लोक आंदोलन था। दक्षिण भारत के इस आंदोलन ने कर्नाटक राज्य के कई निचली जातियों के रीति रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में शक्तिशाली भूमिका निभाई है। लिंगायत आंदोलन 12वीं शताब्दी का एक सच्चे अर्थों में लोक आंदोलन था, जिसमें सभी जातियों और विशेष रूप से निचली जातियों के अनुयायियों को आकर्षित किया। ये अपने स्वर और आत्मा से भी ब्राह्मणवाद विरोधी था। मैसूर के लिंगायत तो ब्राह्मण द्वारा पकाया हुआ खाना तक नहीं खाते थे। नेक्स्ट है, उर्फी और नज़ीरी कौन थे?
फारसी कवि, चित्रकार, स्थापत्यकार या रंगकर्मी। तो उर्फी और नज़ीरी जो है वो फारसी कवि थे। मोहम्मद हुसैन नज़ीरी और सैयद जमालुद्दीन उर्फी मुगल काल के प्रसिद्ध फारसी कवि थे। नज़ीरी गज़ल रचना में दक्ष थे और उर्फी कसीदे लिखने में अद्वितीय थे। इन्हें अकबर के शासनकाल का माना जाता है और इनके समय में फारसी साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता था। प्रथम मौलिक फारसी साहित्य, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ भी सम्मिलित है। द्वितीय अनुवाद के द्वारा फारसी ग्रंथों की रचना करी है। निम्न में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया? तो हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार भारत की प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इमारतों में से एक है, जिसका निर्माण 1591 में कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। ये मीनार हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पे बसा है। भारतीय इस्लामी वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ नमूना माने जाने वाली यह चार मीनार कुतुब शाह और भागमती के अटूट प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया? तो सत्तारी शाखा की कुछ क्रियाएं मुख्यतः योग क्रिया से ली गई हैं। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्रभावित किया। इन्हीं यौगिक क्रियाओं के कारण ग्वालियर के शाह मोहम्मद गौस अपने काल के कुतुब कहलाए। इन्होंने हिंदुओं की योग पुस्तक अमृत कुंड, जिसका बहर उल हयात नाम से अनुवाद किया था। चिश्तिया शाखा के सूफी भारतीय अद्वैत दर्शन से प्रभावित थे। उनका सिद्धांत वहादत उल वजूद था। गंगोही जो चिश्तिया शाखा के प्रमुख संत थे, उन्होंने यौगिक क्रियाओं पर बल दिया, इसलिए सत्तारी संप्रदाय ने शुद्ध योग क्रिया का प्रयोग किया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये है तारीख मुबारक शाही इसामी। तो तारीख मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है, जिसे सैयद वंश के शासक मुबारक शाह को समर्पित है। याहिया बिन अहमद ने इस किताब का प्रारंभ मोहम्मद गोरी के आक्रमण से शुरू करके सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह तक का इतिहास लिखा। यह ग्रंथ सैयद वंश के इतिहास का एकमात्र समकालीन स्रोत है। विशेष तथ्य है तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी लगभग 1358 ईस्वी तक। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीक 1398 ईस्वी है। दारा सिकोह के द्वारा उपनिषदों को फारसी में किस उपनाम से अनुवादित किया गया? तो ये सिर्रे अकबर के नाम से किया गया है। इतिहास में दारा सिकोह को एक उदार मुस्लिम के रूप में जाना जाता है। इसने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानता को लाने का प्रयास किया। दारा को उस समय का महान विचारक और विद्वान सूफी संत माना जाता है। इसने फारसी में अनुवादित 52 उपनिषदों का अनुवाद सिरे अकबर नाम से किया था तथा समुद्र संगम मज़्म अल बहरीन नाम से संस्कृत में भी रचना किया। मज़्म उल बहरीन फारसी में दारा की अमर कृति है, जिसमें उसने इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलभूत समानताएं बताई हैं। तिब्ब ए सिकंदरी, जिसे संस्कृत स्रोतों से संकलित किया गया था, का संबंध किससे है? चिकित्सा से है। ठीक है, तो तिब्ब ए सिकंदरी औषधि शास्त्र की एक चिकित्सा पद्धति की पुस्तक है, जिसे सल्तनत काल के सुल्तान सिकंदर लोधी के वजीर मियाँ भुआ ने चिकित्सा शास्त्र विषय पर एक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ को कहीं कहीं पर फरहंग ए सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान सिकंदर लोधी ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। निम्नलिखित में से किस कृति को उसके अरबी अनुवादकों ने रज़्मनामा शीर्षक दिया है? तो भैया महाभारत को दिया है रज़्मनामा शीर्षक। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, यूके पीएससी लेक्चरर में मेंस में पूछा गया है, यूके जीआईसी 2018 में पूछा गया है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में, एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 में, पीजीटी हिस्ट्री 2011 में, यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मेडवेल हिस्ट्री 2018 में, यूपी पीसीएस एलटी 2018 में। देखा, रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, जिसके अनुवादक अब्दुल कादिर बदायूनी थे, जो अकबर के समय के प्रसिद्ध विद्वान और संस्कृत के ज्ञाता थे। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से इसी के द्वारा हुआ था और इसको पूरा करने में इनको पूरे 1 वर्ष लगा था और 1582 में पूरा हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भारत में मुगल शासन की सत्ता पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद स्थापित हुई। इसके बाद इन मुगल शासकों ने अपनी तरह तरह की उपाधियां और नाम जोड़ के शासन किया, जिनमें से कुछ शासकों के नाम है। बाबर का नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं का नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, अकबर का नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और जहांगीर का नाम है नूरुद्दीन सलीम मोहम्मद जहांगीर। शाहजहां मुगल सल्तनत का 5वां शासक था, जो जहांगीर का पुत्र था। इसने मुगल सत्ता पर सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से शासन किया है। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन चिश्ती संप्रदाय का सदस्य नहीं था? तो ये भैया सदस्य नहीं थे बाहुद्दीन जकारिया।
ठीक है। तो बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सुहरावर्दी संप्रदाय के संत थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन के साथ हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हारूनी थे। चिश्ती के शिष्यों में से दो सूफी संत शेख फरीद और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बहुत प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नुस्खा-ए-दिलकुशा की रचना कायस्थ जाति के भीमसेन ने फारसी भाषा में किया। ये मुगल शासक औरंगजेब की सेना में एक लिपिक का काम करते थे। अमीर खुसरो सल्तनत काल के प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उसने साहित्य, इतिहास और कला से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना करी है। अमीर खुसरो के ग्रंथों में प्रमुख मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, नूर सिपेहर, देवल देवी, खिज्र इसे आशिका के नाम से भी जाना जाता है। सिर-ई-अकबर फारसी अनुवाद है। तो सिर-ए-अकबर फारसी अनुवाद है उपनिषद का। सिर-ए-अकबर नामक अनुवाद दारासिकों का एक उत्कृष्ट रचना है। इसमें हिंदू धर्म और इस्लाम का तुलनात्मक अध्ययन कर इनकी मौलिक एकता प्रदान की। इस ग्रंथ के अलावा दारा ने योग वशिष्ठ, षट्भूमिक और प्रबोध चंद्रोदय और उपनिषद का अनुवाद किया। इसे प्रस्तावना और संस्कृत फारसी शब्द सूची के अतिरिक्त ऋग्वेद के 3, यजुर्वेद के 12, सामवेद के 1 और अथर्ववेद के 36 उपनिषदों का अनुवाद है। इसमें हिंदू विचारों और परिभाषाओं को मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार ढाला गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लाल किले का वास्तुकार है? तो लाल किले का वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां ने 1638 में इसका निर्माण कार्य आरंभ कराया और वो अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले आया था। इस किले में मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसका निर्माण की शुरुआत मुहर्रम के पवित्र समझे जाने वाले दिन से हुई थी और इसके निर्माण को पूरा होने में 10 वर्ष की अवधि लगी थी। लाल किले का निर्माण समकालीन मुगल शैली का अनूठा नमूना माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन रिजवी द्वारा निर्दिष्ट भक्ति की श्रेणी नहीं है? तो अदब जो है वो रिजवी द्वारा निर्दिष्ट भक्ति की श्रेणी में नहीं आती है। जन, मल, नामुस रिजवी द्वारा निर्दिष्ट भक्ति की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, बालकृष्ण बुआ इचलंकर जींकर किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं हिंदुस्तानी संगीत के लिए। बालकृष्ण बुआ इचलकर जीकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ये भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के गायक हैं जिसका संबंध ग्वालियर घराने से माना जाता है। इन्होंने ग्वालियर की यात्रा तब की जो तब भारतीय संगीत की ख्याल शैली का केंद्र था और वासुदेवराव जोशी के अधीन संगीत का अध्ययन किया और फिर वे अपने प्रदेश वापस लौट गए और वहीं पे बस गए। नेक्स्ट है, अबुल फजल की संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में निहित है? तो अकबरनामा में निहित है। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 में हुआ था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसी पुस्तकों की रचना करी। अकबरनामा में अकबर के समय के साम्राज्य की भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर से निश्चित प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजस्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। अबुल फजल प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित करता है। उसने लिखा कि राजा को अपनी प्रजा के 4 तत्वों में जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा करना चाहिए। इसके बदले में वो आज्ञा पालन और संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग करता है। केवल न्यायपूर्व संप्रभु की शक्ति और दैवी मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया है? तो रामकरण आसोपा ने। मारवाड़ी राजस्थान की मानक बोली जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। अबुल फजल ने आईने अकबरी और कवि कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। मारवाड़ी का सर्वप्रथम व्याकरण रामकरण आसोप ने लिखा है। सोठा, छंद और राग इसकी शिल्पगत विशेषता है। इसकी उपबोलियां मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, ढटकी, थली, खैराड़ी, नागौरी, देवरपाड़ी, गौड़वाड़ी है। नेक्स्ट है, कूट की सहायता से मिलान करना है हमको। तो यहाँ पे मिलान ऐसे है भैया, गोविंद जी को मिलाएंगे द्वार जीपक से और नाथा को मिलाएंगे वस्तु मंजरी से, मंडन को मिलाएंगे राजवल्लभ से, कुंभा को मिलाएंगे संगीत राज से। ठीक है, चलो आमेर के मानसिंह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर पहले आएगा काबुल की सूबेदारी मिली, फिर उसके बाद इनको हाजीपुर विजय मिली, फिर उड़ीसा विजय मिली, फिर कूच बिहार विजय मिली। ठीक है, काबुल की सूबेदारी 1587 में, हाजीपुर विजय 1589 में, उड़ीसा विजय 1590 में, कूच बिहार विजय 1604 में।
प्रसिद्ध चित्रकार नागरी दास का मूल नाम क्या था? मदन सिंह, सावंत सिंह, राव रतन सिंह या राव छत्रसाल सिंह? तो इनका नाम था रावल सिंह, नहीं, एक सेकंड, क्या नाम था इनका? नाम था सावंत सिंह। ठीक है, तो राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह जो वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवि स्वयं चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी एक पासवान बनी ठनी थी जिसमें उन्हें प्रेम हो गया, जो सुंदर और नवीन ढंग के वस्त्र पहनती थी, इसलिए उसका नाम बनी ठनी था। बनी ठनी को राजा राधा का प्रतिरूप मानते हैं। राधा का एक नाम नागरी भी है, अतः राजा स्वयं का नाम नागरी दास रख लिया। किशनगढ़ शैली की उन्नति और विकास का श्रेय नागरी दास को है, जिनकी साहित्यिक अभिरुचि और कला प्रेम ने हमारे सम्मुख चित्रकला के वे दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनकी साहित्यिक चित्रकला संसार के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती थी। सूफी सिलसिले और उनसे संबंधित संतों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो फिरदौसी, शाह अब्दुल सत्तारी, ये सही नहीं है। ठीक है, सूरावर्दी के संस्थापक हैं सहाबुद्दीन सूरावर्दी 12वीं शताब्दी में, और बहाउद्दीन जकारिया भारत में है। ठीक है, कादरी के हैं शेख मुहिउद्दीन कादरी जिलानी बगदाद में, और शाह नियामत उल्लाह भारत में। फिरदौसी के हैं सफुद्दीन आइया मनेरी बिहार में। नक्शबंदी के हैं ख्वाजा बहाउद्दीन ख्वाजा बाकी बिल्ला भारत में 16वीं शताब्दी में। निम्न में से कौन जागीर कालीन चित्रकार नहीं था? तो दशवंत जो है वो जागीर कालीन चित्रकार नहीं है, मनोहर है, बिसनदास है और माधव है। दशवंत जाति के कहार थे और अकबर ने इन्हें अपने साम्राज्य का अग्रणी चित्रकार बनाया था। तो ये अकबर के काल के हैं। इन्होंने रज़्मनामा, तूतीनामा, खानदाने तैमूरिया को चित्रित किया था। वो लघु चित्र और भित्ति चित्र दोनों बनाते थे। विशेष तथ्य क्या है? जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में बिसनदास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, फारूक बेग, दौलत, माधव आदि। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना कराया। अबुल हसन बादशाह का प्रिय चित्रकार था, उसे जहांगीर ने नादिर उज जमां की उपाधि दी थी। बिसमदास छवि चित्र में माहिर था। उस्ताद मंसूर प्राकृतिक दृश्यों और पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर था। नेक्स्ट है मिर्जा मजहर जाने जहां किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? तो ये आपके नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित थे। मिर्जा मजहर जाने जहां नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित थे। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। ये सूफियों में सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला था। शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के प्रसिद्ध शम्स थे, जो मुजहिद अलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध थे। किस मुगल शासक ने वैष्णव संत गोसाई जदरूप से भेंट करी थी? तो ये जहांगीर ने करी थी। अकबर वेदांत दर्शन में वैष्णव धर्म का भी अनुयायी रहा और इसी समय उसने वैष्णव संत गोसाई जदरूप से भी मुलाकात किया था। मुगल काल में जहांगीर भी वेदांत दर्शन को जानता था। जहांगीर और जरदूप गोसाई के बीच का वार्तालाप का वर्णन जहांगीरनामा में मिलता है। नामगढ़ निम्न में से किस संत से संबंधित है? तो नामगढ़ शंकर देव से संबंधित है। असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी में विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामगढ़ कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक प्रचलित है। द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखी गई है इब्न हसन के द्वारा। द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक मुगल काल के शरीयत के दो पहलू, एक शरा और दूसरा शरीयत को राज्य में लागू करवाने और बादशाह को राज्य के कार्य में सलाह लेने पर विशेष है। इसकी रचना इब्न हसन ने किया और इस पुस्तक के अनुसार उलेमा वर्ग का मुस्लिम शासकों पर काफी प्रभाव था। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी के भवनों में निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी है? तो ये है चहार शुक। फतेहपुर सीकरी के भवनों में निर्माण के क्रम में सबसे अंतिम संरचना चहार शुक की थी। यह एक प्रवेश द्वार था जिससे दिशा का ज्ञान और आने जाने के मार्ग का पता लगाने के लिए बनवाया गया था। ये प्रवेश द्वार भव्य बाजार के साथ मार्ग का हिस्सा बनते थे। चहार शुक में उत्तर और दक्षिण प्रवेश के मार्ग का पता लगाना होता था। ठीक है, किस कला मर्मज्ञ ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है? तो ये पर्सी ब्राउन को। पर्सी ब्राउन ब्रिटिश विद्वान और कलाकार थे, समीक्षक, इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। उन्होंने जहांगीर की मुगल कला चित्रकला की आत्मा कहा। पर्सी ब्राउन के मुगल काल का भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल माना है, जो प्रकाश और पता नहीं क्या लिखा हुआ है का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रचनाकार और रचना। यहाँ पे कुतुबुन पदामृत समुद्र के नहीं है, तो मंजन की मधुमालती है, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, केशव दास की है रसिक प्रिया, कुतुबन की है मृगावती। ठीक है, सूफी संत शेख मीर मोहम्मद किस सूफी सिलसिला के थे? तो ये थे कादरी सिलसिला के। ठीक है, सूफी संत शेख मीर मोहम्मद
या मीर मियाँ कादरी सिलसिला के एक जाने माने संत थे। कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं सदी में की थी। मीर मोहम्मद जहांगीर एवं शाहजहां के समकालीन थे। नेक्स्ट है 1570 की कृति नुजुम उल उल्म की प्रसिद्धि का कारण उसका चित्र संग्रह है, जो मुख्यतः किस शैली के हैं? तो ये है आपका दक्कनी शैली के। ठीक है, 1570 की कृति नुजुम उल उल्म की प्रसिद्धि का कारण उसका चित्र संग्रह है, जो मुख्यतः दक्कनी शैली का श्रेष्ठतम उदाहरण है। ये एक पांडुलिपि है जो अगस्त 1570 को बीजापुर में अली आदिल शाह प्रथम के शासन के दौरान पूरी हुई थी। प्रबंधम भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है। मूलतः ये रचा गया था तमिल में। तो अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम नलियार दिव्य प्रबंधम है। तमिल क्षेत्रों के सरदारों, पल्लवों और पांडवों के द्वारा इन्हें अत्यधिक भूमि अनुदान दिया गया। दिव्य प्रबंधन मूलतः तमिल भाषा में रचा गया एक काव्य ग्रंथ है, जिसमें नलईरा का अर्थ 4000 श्लोक से है। ये काव्य ग्रंथ नारायण या विष्णु की स्तुति में रचे गए हैं। इसकी रचना नाथमुनि के द्वारा 9वीं और 10वीं सदी में किया गया। किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को। शंकराचार्य को भक्ति काल का प्रथम प्रचारक माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुजाचार्य को माना जाता है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य का विश्वास द्वैतवाद में था। निम्बिकाचार्य रामानुज के समकालीन थे। ये द्वैत दर्शन में विश्वास रखते थे और ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल देते थे। इनमें से एक भक्ति आंदोलन के अग्रणी जो इस्लाम से बहुत ही प्रभावित थे वो थे नामदेव। नामदेव इस्लाम से बहुत प्रभावित थे। ये दूर दूर तक यात्रा करके सूफी संतों के वाद विवाद में भाग लेते थे। इनका मानना था कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे में को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक में भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। बाद में चिश्ती पद्धति की स्थापना किसने करी है? तो ये की है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1192 में सिहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ आए और बाद में इन्होंने अजमेर में चिश्ती परंपरा की नींव डाली। इनकी दरगाह अजमेर में है। फरीदुद्दीन गंजे शकर इसी सिलसिले के थे। इन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। शेख सलीम चिश्ती बाबा फरीद की वंशज से संबंधित थे। इनकी उपाधि शेख उल हिंद है और अकबर ने जहांगीर का नाम इन्हीं के नाम पर सलीम रखा था। नीचे दी गई इमारतों को उनके कालक्रम के आधार पर लिखिए। आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार। तो भाई कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे बना है। फतेहपुर सीकरी अकबर के समय पे बनी। ताजमहल शाहजहां के टाइम पे बना है और आगरा का किला भी शाहजहां के समय पे बना। तो कुतुब मीनार जो है वो 1199 में, 1231 से 32 में फतेहपुर सीकरी में बना है। 1569 से 1584 में फतेहपुर सीकरी। ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 में। आगरा का किला 1565 में ही बना था। ठीक है, कोई भी सही नहीं है, इसमें सब गड़बड़ सड़बड़ है। इनमें से कौन सा सही रूप में नहीं जुड़ता है? तो ये तहकीक हिंद मिनाज उस सिराज की नहीं है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की है। मिफात उल फतू अमीर खुसरो की है। रास्तनंगरी कलहड़ की है। तहकीक हिंद अलबरूनी की है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद और किताबुल हिंद की रचना करी। वो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। मिनाज उस सिराज ने फारसी भाषा में तबकात नासरी की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट है मुसलमानों के अफ्रीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कार से प्रभावित हुए? तो ये वुंडर और विद्यारंभ। ठीक है, मुसलमानों के अकीका एवं बिस्मिल्लाह उत्सव बच्चों के जन्म के बाद मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से मुंडन और विद्यारंभ से प्रभावित है। नेक्स्ट है भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है शंकरदेव उत्तर प्रदेश। तो शंकरदेव असम के सबसे बड़े धार्मिक सुधारक थे। इन्होंने असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कृष्ण की भक्ति पे बल दिया। वे एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना करी। शंकरदेव जाति पाति और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे अकेले कृष्ण मार्गी संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की उपासना के विरोधी थे। ये एक वैष्णव संत थे। ठीक है, नामदेव पंजाब आपका सही सुमेलित है। तुकाराम महाराज सही सुमेलित है और चैतन्य बंगाल सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट है भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। दूसरा कारण कहता है कि उनके समय में फारसी राज्य की भाषा थी। तो भैया कथन और कारण दोनों सही है लेकिन उचित व्याख्या नहीं है।
भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम इसलिए बनाया था कि लोग आसानी से उनकी बात को समझ सके और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रहण सके। उनके समय में राजकीय भाषा फारसी थी। नेक्स्ट है मुगलकालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था। तो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था मंसूर। शिकार, युद्ध और राजदरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों और जानवरों के चित्र बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। इस क्षेत्र में उस्ताद मंसूर का नाम प्रसिद्ध था। वो जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। जहांगीर ने उसे नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी और उसके महत्वपूर्ण चित्रों में साइबेरिया का एक बिरला सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है उलटबासी संबंधित है। तो उलटबासी आपकी कबीर दास से संबंधित है। उलटबासी की रचना कबीर ने करी है। उलटबासी का अर्थ होता है कि कोई बात अथवा व्यंजना सीधे साधे ना कहकर घुमा फिराकर उलटकर कविता के माध्यम से कही हुई बात। कबीर की उलटबासी ठीक ठीक समझ अभाव के कारण न केवल भारी भ्रम फैला अपितु काफी विवाद भी हुआ। नेक्स्ट है हिजरी संवत का आरंभ किया था। तो हिजरी संवत का आरंभ पैगंबर मोहम्मद ने किया है। मोहम्मद साहब ने 622 में हिजरी संवत का आरंभ किया था और ये मोहम्मद साहब के मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ और इसके संस्थापक मोहम्मद साहब कुरैश जनजाति के थे और इनका जन्म 1570 में हुआ था। मदीने में पवित्र कुरान की रचना हुई है। उन्होंने यह आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हुई थी। नेक्स्ट है मुस्लिम पद और अर्थ की बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम इसमें आंसर देखेंगे इसका, क्योंकि ये मुझे भी मालूम। डी, तो इसका आंसर है डी। चलो मिला लेते हैं 4 3 2 1 4 3 2 1 मिलाते हैं पहले। 4 3 2 1, ठीक है। तो शिरा का अर्थ होता है पैगंबर की जीवनी। हदीस का अर्थ होता है पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख। सुन्ना का अर्थ होता है पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं और तफसीर का अर्थ होता है कुरान की व्याख्या, ठीक है। चलो निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती संप्रदाय के हैं, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ही करी है। बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सोहरावर्दी हैं। मियाँ सीर जो है वो कादरी हैं और अहमद सरंदी जो है वो नक्शबंदी संप्रदाय के हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अकबर ने फारसी में अनुवाद के लिए तय की थी? तो अकबर ने फारसी के लिए अनुवाद तय की थी सिंहासन बत्तीसी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद संस्कृत से फारसी में नामा ए खिरात अफजा नाम से किया। उपनिषदों का फारसी अनुवाद जो है वो दारा सिको ने सिर्रे अकबर नाम से किया था। सिंहासन बत्तीसी में भारतीय लोक कथाओं का संकलन ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किसने अकबर के निमंत्रण पर कुछ वर्ष उसकी राजसभा में व्यतीत किए थे? तो ये थे हरविजय सूरी। अकबर के निमंत्रण देने पर विजय सेन सूरी के उत्तराधिकारी हरविजय सूरी काठियावाड़ से 1593 से 95 के बीच में अकबर के दरबार में आगमन किया। अकबर ने जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है अकबर के तौहीद इलाही का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है दिव्य एकेश्वरवाद। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाह नामक एक नया धर्म प्रवर्तित किया। तौहीद इलाही का अर्थ दिव्य दैवी एकेश्वरवाद है, जो वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी, जिसके प्रवर्तन की प्रेरणा मुख्य रूप से सुलहकुल या सार्वभौमिक सौहार्द से मिली थी। अबुल फजल ने तौहीद इलाही का उल्लेख आईने अकबरी के आईने रहनुमाई में किया है। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल थे तथा हिंदुओं में केवल बीरबल महेश दास ने इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ईश्वरी नाम जाप पर आधारित विशिष्ट रहस्यवादी अनुभव के रूप में कीर्तन को लोकप्रिय किया? तो ये किया था चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को ईश्वरी नाम पर आधारित विशिष्ट रहस्यवादी अनुभव को लोकप्रिय किया। वो बंगाल की कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे। चैतन्य प्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना करी है, ठीक है। उनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदा भेद के नाम से जाना जाता है। चैतन्य का मूल नाम विशंभर और बचपन का नाम निमाई पंडित था। नेक्स्ट है आदिशंकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आदिशंकर से संबंधित है, उन्होंने वेदों की सत्य ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में पुष्टि करी है और उन्होंने भक्ति मार्ग को अस्वीकार किया।
तो उन्होंने वेदों के भक्ति सत्य ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में पुष्टि की। उन्होंने भक्ति को अस्वीकार कर ज्ञान मार्ग को अपनाया। निम्नांकित में से कौन सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबद्ध नहीं था? तो वो है शेख मूसा। शेख मूसा चिश्ती संप्रदाय से संबंधित संत नहीं थे। इनका संबंध हजरत अली के खानदान से था। ये इस्लाम का प्रचार करने के लिए मेवात आए। मेवात में ही इनकी दरगाह भी है। ये निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे। किसने चित्रकार मीर सैयद अली और दशवंत को संरक्षण दिया है? तो अकबर ने दिया है। मीर सैयद अली और दशवंत मध्यकाल के बहुत बड़े चित्रकार थे जो कि अकबर के संरक्षण में थे। मीर सैयद अली को हुमायूं ने 1550 में काबुल में आमंत्रित किया था। इसके अलावा अब्दु समद भी महत्वपूर्ण चित्रकार था। दशवंत कहार जाति में पैदा हुआ था। दुर्भाग्यवश जब वो अपनी पता नहीं क्या लिखा सर्वोच्च शिखर पर था तो पागल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, अपनी कला के सॉरी। निम्नांकित में से कौन सुमेलित है? अमीर खुसरो, फुतुह सलातनी, इसामी किताब उल हिंद, इब्न बतूता तुगलकनामा। इब्न बतूता ने तुगलकनामा कहाँ लिखी? रेहला लिखी है। मिनहाजुस सिराज तबकाते नासरी। तो भैया ये जो हाँ ये मिनाजुस सिराज तबकाते नासरी आपकी सुमेलित है। ठीक है, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी है। इसामी ने फुतुल सलातनी लिखी, अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी और इब्न बतूता ने रेला लिखी है। और इसी के साथ ही हमारे आई थिंक 100 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, है ना। तो कैसे लगी आज की क्लास आपको? अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्लास आपको कैसी लगती है। फास्ट है तो मैं स्लो हो जाऊंगी, अगर स्लो चल रही हूँ तो फास्ट हो जाऊंगी और ज़्यादा। तो ज़रूर बताइएगा। आज के 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले वाला अगर आपने राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक की क्लासेस नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये भी 500 और इसमें भी आपके 500 प्लस क्वेश्चन हैं। तो इसकी भी आपकी 5 क्लासेस तो कम से कम होंगी। उसकी 6 क्लासेस हुई थी, इसकी शायद 5 में मैं कंप्लीट करा दूँगी आपको। और इम्पॉर्टेंट है, करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर कुछ और डिमांड चाहते हो आप कि और भी आपको कंटेंट हिस्ट्री या पॉलिटी का करवाया जाए तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।